और अब बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि श्री रामदास ताडर सर एमपी राज्यसभा कृपया आए और अपने लोकसभा और आए और अपने विचार हमारे सामने रखें। और सर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सर ने हमारी टीम को जो समय दिया और जिस पॉजिटिविटी से सर ने हम सबको डील किया था वो काबिले तारीफ था। और जब सर को आप सुनेंगे तो बाकी चीज आप स्वयं समझ जाएंगे। एक बार एनसीसी क्लैपिंग के साथ हम सर का स्वागत करेंगे। एनसीसी क्लैप शुरू कर। आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, हमारे मित्र भगत सिंह जी कुलस्ते जी, जिनका आपने और मैंने भी जो स्पीच सुना है, एक देश की भावना और एक देश को आजादी मिलने के लिए किसने किसने खून बहाया है और एक देश 26 जनवरी की जो हकीकत इन्होंने बताया है वो हमारे एमएस बिट्टा साहब जी, मेजर जनरल पीके सहगल जी, दिलवर सिंह जी, विपिन बख्शी जी, कैप्टन धर्मवीर सिंह और एक कई दिनों के पहला हमारा क्षेत्र चालू था, उसमें हमारी मुलाकात होगी कि मैं भी एक रेसलर हूं और रेसलर के खाते हमारी पहचान होगी। वो हमारे मित्र कृष्ण पहलवान जी, सीताराम जी, उपस्थित सभी स्टूडेंट, बंधु और भगिनी, यहाँ पे आने से मुझे एक पुराने इतिहास का याद आता है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जो सेवाग्राम वर्धा नागपुर के पास है, महाराष्ट्र में है। और सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने वास्तव्य सेवाग्राम में किया, मेरे सांसद क्षेत्र में किया था। कुलस्ते जी, जब महात्मा गांधी साबरमती से निकले और एक शपथ लेके निकले कि जब तक मैं देश को आजादी नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। वर्धा में 14 साल वास्तविक किया, वहां से इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपना शंख फूंका और इस देश को आजादी दिलवा दिया। आज 130 करोड़ जनता को जो नई पीढ़ी है, महात्मा गांधी का इतिहास आपके सामने जो आता है, एक दिन में आजादी नहीं मिलती। यह आजादी दिलवाने के लिए कई योद्धा ने कोई फांसी पे गए, बलिदान दिया। ऐसी आजादी ये देश को मिली है। और बिट्टा जी ने जो बोला है कि आजादी मिलने के बाद अपन स्वतंत्र हुए, अपन स्वतंत्र देश में अभी रहते हैं। ये एनसीसी कैडर है जो आप इस देश के होने वाले आगे के रक्षक है। और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बजट हुआ था पिछले टाइम, उसमें 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की। हर जिले में सैनिक स्कूल होंगे और इस देश के संरक्षण के लिए आपको वहां भी जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बिट्टा साहब ने 370 जो कलम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस टाइम बात किया था, लेकिन नेहरू जी ने माना नहीं और इस देश के टुकड़े हुए थे। कश्मीर अलग चले गया, कश्मीर का संविधान अलग चले गया, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 धारा हटाने का काम और इतिहास में जा रहेगा 370 का धारा हटा दिया है।
ऐसे कहे प्रश्न यहाँ पे है। सगल साहब, मैं वो क्षेत्र से आता हूं जहां आशा खंड का सबसे बड़ा बारूद गोला पुलगांव में है। क्योंकि कभी हमको कब एक बारूद गोला फूटेगा और कल ये बस्ती खत्म हो जाएंगी, ऐसा भी कभी कभी डर रहता है। लेकिन ऐसे इलाके में रह के भी मैंने भी एनसीसी ट्रेनिंग का एक स्कूल खुलवाया है। मैंने पहलवान जी को बोला है कि आप हमारे यहाँ चलो, क्योंकि वो मेरे दामाद चलाते हैं वो स्कूल, और आज भी वहां पे 100 लड़के वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं। सर, यहाँ पे 26 जनवरी का जो जिक्र आपने किया है, तिरंगा हटाने का बात हुई वहां पे, ये देश के वो लोगों को शोभा नहीं देती है जो लोगों ने कृत्य किया है। क्यों आजादी दिलाने के लिए एक दिन में आजादी नहीं मिले, बरसों चले गए और ये देश को आजादी मिली है। मैं ये स्टूडेंट को फिर से धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पे ऐसी हस्ती बैठी है। मैं तो बहुत छोटा हूं, और कुलस्ते साहब जब चुनाव चालू होता है तब मेरी यहाँ से पहला भाषण मोदी साहब का होता है वर्धा से। वहां से आश्रम की महात्मा गांधी के दर्शन के बाद और कुटी में दर्शन के बाद सभा चालू होती है। 19 में हुआ, 14 में भी हुआ, और मैं वैसा तकदीर वाला हूं, मैं कभी एक पैसा खर्चा भी नहीं आता मेरे को। 2 बार एमएलए रहा, 30 साल तो मैं नगराध्यक्ष रहा, और अभी 2 बार, दूसरी बार मैं एमपी बना हूं। लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूं सर। मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 1000 कुश्ती खेला हूं। ये सतपाल है, सुदेश कुमार, वेद प्रकाश, ये सब हमारी बैच के हैं। मैं हनुमान गुरु के पास भी था, और अभी मेरे 100 अखाड़े हैं। मेरी लड़की भी पहलवान है, और एक एक स्टूडेंट मैं तैयार करता हूं। जो स्टूडेंट से मैंने अभी अपने पूरा जो मेरे पास था वो बेच बूझ के मैंने स्टेडियम बनाया है। वहां पे 10,000 लोग बैठते, इतना बड़ा पहलवान नहीं देखा। वो पूरा स्टेडियम में मैं पूरा ट्रेनिंग देता। आज भी मैं 4 बजे उठता, वो लड़के को पढ़ाने को जाता। मेरे को राजकारण में कोई लेना देना नहीं, राजकारण मेरे को कैसा है ये भी मैं समझ में नहीं आता। मैं तो खिलाड़ी खेलते खेलते राजकारण में आया हूँ, और कभी कभी तो पछता भी जाता है राजकारण में काहे को आया। मैं भाई अच्छा था कि जो ओलंपिक के लड़के मैं तैयार करता था। मैं 4 बार विदर्भ केसरी रहा हूँ, उप महाराष्ट्र केसरी रहा हूँ, और अभी भी मैं अच्छे स्टूडेंट को तैयार करता। मेरा एक इच्छा है कि मैं पहलवान जी को बोला है कि एनसीसी कोर्ट वहां पे अच्छा चालू करो, जिससे हम अच्छे स्टूडेंट वहां पे तैयार कर सकते हैं। और जो खर्चा है उसकी चिंता मत करो, जमीन की चिंता मत करो, खर्चा की चिंता मत करो। नगर परिषद हमारे पास स्टेडियम है, रहने की जगह है, वहां पे सभी वहां पे सुविधा है, और एक एक लड़का वहां पे तैयार। क्योंकि हमारे जिले में जो आजादी की भावना है जो पहले से ही चलती हुई आई है। महात्मा गांधी जी का वास्तव्य रहा, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली थी, और उसमें 3 लाख हेक्टेयर गरीब लोगों को दान किया था। ऐसा जिला हमारा है। वो जिले की मान सम्मान रखने के लिए ये एनसीसी का वहां पे ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी देरी के, क्योंकि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री भी हैं, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं स्टील के। मैं चाहूंगा कि आप लोग